गुड्डे बच्चों, कैसे हैं आप? संभवतः अच्छे होंगे। थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा और साथ साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते जाइएगा। चलिए अब आप लोग अपनी क्षेत्रीय पुस्तक को ओपन करेंगे और काव्यखंड की ओर पहुंच जाइएगा। काव्यखंड की ओर पहुंच करके लेसन नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, आगे आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसको देखेंगे। लास्ट स्टैंजा है आपका। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब बार बार परशुराम जी लक्ष्मण जी को संबोधित करते, लक्ष्मण जी को लक्ष्य करते हुए क्रोध कर रहे हैं, तो उस समय लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मुनिवर परशुराम जी, आपके शील स्नेह को कौन नहीं जानता है ना। ये सारे संसार में आपका स्नेह तो क्या है, आपका स्नेह, आपका शील, आपका आचरण सब विदित है, सारे संसार के लोग जानते हैं। कैसे? मात पिता ही उन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जेके। माता पिता के ऋण से तो आप बहुत ही जल्दी उद्धार हो गए। कैसे? कि एक बार जब इनके पिता ने कहा था तो कि माँ का सर काट दो, तो इन्होंने फरसे से अपनी माँ का सर कलम कर दिया था। तो वो कह रहे माता पिता के कर्ज से तो आप ऋण हो गए हैं, आप ऋणी जो थे, माता पिता का ऋण होता है बच्चों पर कि भाई उन्होंने बचपन में किया है तो वो भी उनके साथ करें। तो ये बता रहे हैं कि आपने उनका सिर काट करके और सारे संसार को बता दिया कि मैं माता पिता के कर्ज से उद्धार हो गया हूँ। मतलब ये व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी। और गुर ऋण रहा सोच बढ़ जेके। लगता है गुरु का ऋण रह गया, शिव जी का कुछ कर्ज आपके ऊपर रह गया, वो इसलिए आपके मन में बड़ा सोच हो रहा है। उस ऋण को भी आप उतार लीजिए। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। जो गुरु का ऋण आपके पास है, गुरु के प्रति आपने कोई कर्तव्य नहीं कर पाया, वो हमसे बदला लेकर के हमारा सिर धड़ करके और जो धनुष टूटा है उसका क्रोध पूरा करके आप ऐसे हमारे माथे अर्थात हमारा सिर कलम करके आप इसको पूरा कर सकते हो। दिन चल गए ब्याज बढ़वागा। और बहुत दिन हो गए हैं और यदि और भी दिन व्यतीत होते जाएंगे तो इसका ब्याज बढ़ता जाएगा, अर्थात वो ऋण आप पर ज़्यादा वजनदारी हो जाएगा। इसलिए आप तुरंत ही हमारा सिर और धड़ अलग कर दीजिए और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाइए। अब अनेह व्यवहारिया बोले, अब लेखा जोखा रखने वाले को बुला लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि गुरु का ऋण आप पर कितना है। तुरंत देव में थैली खोली और जैसा जैसा आप बताते जाएंगे, आपका लेखा जोखा वाला बताता जाएगा, वैसे ही वैसे मैं अपनी थैली खोल करके उतना उतना कर्ज आपको देता जाऊंगा। अर्थात जो भी मुझ पर होगा वो मैं तुरंत के तुरंत देता जाऊंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। ऐसे कठोर वचनों को, व्यंग भरे वचनों को सुन करके बच्चों परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया और क्रोध उनको और भी ज़्यादा बढ़ गया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जब उन्होंने क्रोधवश होकर के अपने फरसे को संभाला तो वहाँ सभा में जितने लोग बैठे हुए थे वो, क्योंकि वो परशुराम जी के क्रोध से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, वो सब हाय हाय करके पुकारने लगे। उन्होंने सोचा अब अनर्थ होने वाला है। भृगु परशु दिखावहु मोही। अब वो क्या कहे, विप्र विचार बचो नृप दोही। तो इस पर लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, हे भृगुवर, भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा मत दिखाइएगा। विप्र विचार, मैं तो ब्राह्मण को सोच करके कि आप ब्राह्मण हैं, बचो नृप दोही, मैं आपको छोड़ता रहूं, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि नृप द्रोही, आप राजाओं के द्रोही हैं। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको रण माने युद्ध क्षेत्र, संग्राम क्षेत्र, रण क्षेत्र, मुझे तो लगता है आपको रण क्षेत्र में कोई भी अच्छा महायोद्धा नहीं मिला है, इसलिए आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, लगता है आप घर से बाहर कभी भी नहीं निकले हैं, इसलिए आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। अनुचित कहो सब लोग पुकारे। ऐसा कहने पर सब लोगों ने जब सुना लक्ष्मण जी इस तरीके से परशुराम जी से कह रहे हैं तो सभी लोग कहने लगे ये बालक, ये राजकुमार जो है वो अनुचित कह रहा है, क्योंकि परशुराम जी का आदर सम्मान सत्कार सभी करते थे। रघुपत नयन लखन नैवारे। ऐसा सुन करके कि ये अनुचित कह रहा है
बालक, तो भगवान श्री राम जी ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को निवृत्त किया, नृसिंह जी को रोका कि आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय परशुराम जी का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। और उस समय क्या हुआ, लक्ष्मण जी जो जो उत्तर दे रहे थे वो परशुराम जी की क्रोध में इस तरह से काम कर रहे थे जैसे जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दे। तो जलती हुई अग्नि में कोई घी डालेगा तो उसकी लौ और भी ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार से परशुराम जी वैसे भी क्रोधित हो रहे थे और उस पर लक्ष्मण जी ने इस तरीके से उनको उत्तर दिया। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के भानु, रघुकुल के सूर्य भगवान श्री राम जी बहुत ही शील विनम्र भाव से परशुराम जी की विनम्रता करने लगे, परशुराम जी से अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करने लगे, उनसे विनती करने लगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इससे आप 5, 6, 7 क्वेश्चन जितने आप बना सको आप बनाइएगा और आप अपनी होमवर्क कॉपी में इसको कंप्लीट करिए। यदि फिर कॉपी पर नहीं हुआ है और हो गया हो तो ठीक है, तो इसको आप होमवर्क कॉपी पर फिनिश करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप पूछ भी सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।